अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 3.2 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट u इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। उसने आपसे कहा है वेरीफाई डिमॉर्गन लॉज फॉर दीज सेट्स। आपने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉ इन दोनों सेट्स के लिए और ड्रॉ वेन डायग्राम। जी, तो हमारे पास सेट U दिया हुआ है, सेट A भी दिया हुआ है और सेट B भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिमॉर्गन के लॉज कौन कौन से होते हैं। हमारे पास डिमॉर्गन के दो लॉज होते हैं। एक होता है A यूनियन B होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा हमारे पास होता है A इंटरसेक्शन B होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लॉ लेते हैं। यहाँ उसने आपको सवाल में सिर्फ ये कहा है कि वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ। जब आपको स्टेटमेंट में ये कहा जाए वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ तो इट मीन आपने डिमॉर्गन के दोनों लॉज प्रूव करने हैं, लेकिन अगर कोई एक लॉ प्रूव करना होगा तो वो आपको वो लॉ मेंशन करके देगा। ठीक है, तो हम यहाँ दोनों लॉज प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लॉ ले रहे हैं A यूनियन B होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसकी हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास A यूनियन B। हमने सेट A यूनियन सेट B मेंशन किया है। आपको पता है कि यूनियन में हमारे पास दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आते हैं अरेंज होके। ठीक है, तो हमारे पास A यूनियन B का आंसर आता है A B C D E F G H J। ठीक है, तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड की आपको जो है ना, जो हमारा पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है A यूनियन B, उसकी वेन डायग्राम बना के दिखा रही हूँ शेड करके। अब वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, आपने रेक्टेंगल शेप बना ली जिसमें ये आपका यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर हमने एक सेट A और सेट B लिया है। अब वेन डायग्राम में इन एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये जो सेंटर वाला रीजन होता है ये हमारा कॉमन रीजन होता है, जो दोनों इसमें वो वाले एलिमेंट आते हैं जो A और B दोनों में कॉमन हो। तो हमारे A और B में कॉमन है C और D, तो फिर सेट A के जो बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं वो सेट A के अंदर कंटेन करेंगे, वो हो गया A B G H। सेम हमारे पास सेट B के जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो सेट B के अंदर कंटेन करेंगे, वो होंगे E F J। अब है आपके पास यूनिवर्सल सेट बड़ा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सेट A और B लाई कर रहे हैं, तो हमने A और B के सारे एलिमेंट्स लोकेट कर दिए हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स आपके पास रह गए हैं वो इस रेक्टेंगल शेप के अंदर कंटेन करेंगे, तो वो रह गया हमारा I। अब हमने फाइंड किया A यूनियन B, जिसके आंसर में आपके पास क्या है A B C D E F G H J। तो अब आपको इशू ये होता है कि हमने कौन सा एरिया शेडेड करना है, तो उसका इजी मेथड ये है कि जब आप ऐसे नंबर फिगर के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो फिर जो आपका फाइनल आंसर आया है आप उसको देख के फिगर को शेड कर लें। मीन आपके फाइनल आंसर में जो जो एलिमेंट लिखे हुए हैं आपने चेक करने हैं कि फिगर में वो कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ लिखे हुए हैं आपने उस फिगर के रीजन को शेडेड कर देना है। अब जैसे है A B C D E F G H J, तो अब आप देखें A B C D E F G H, तो ये सारे हमारे पास इसके अंदर मेंशन है। तो हम किसको शेडेड करें, हम अपना ये वाला सारा रीजन शेडेड कर देंगे। ठीक है, ये आपका सारा रीजन शेडेड हो जाएगा। ऐसे आप इसको शेडेड कर दें या लाइंस लगा दें, तो ये हमारा सारा किसका आंसर होगा, ये हमारा होगा A यूनियन B का आंसर। ठीक है, ऐसे वेन डायग्राम को शेड करना इजी हो जाता है जब उसके अंदर आप एलिमेंट्स ऐसे लोकेट कर लेते हैं। तो ये है आपका जितना भी शेडेड रीजन है, ये सारा है हमारा किसका आंसर, ये हमारा है A यूनियन B का आंसर। अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट नहीं हुई, हमने उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है U माइनस A यूनियन B। तो अब आप लेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस A B C D E F G H J। इसके आंसर में हमारे पास यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आते हैं जो A यूनियन B में ना हो। तो A यूनियन B में I नहीं है, तो हमारे आंसर में आ जाएगा I। अब देखें, ये मैंने आपको A यूनियन B की वेन डायग्राम बना के दिया और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के कंप्लीट आंसर की वेन डायग्राम है। अब देखें आपका आंसर आया I। अब आप चेक करें वेन डायग्राम में I हमारा यहाँ बाहर लोकेट हुआ है, तो इट मीन हमारा फाइनल आंसर ये बाहर वाला सारा रीजन होगा। ठीक है, क्योंकि I आपका इसके अंदर लाई कर रहा है, आप A और B को शेडेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास शेडेड रीजन कौन सा है, हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर है। जी, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट रीजन को शेडेड कर दिया, ये हमारी वेन डायग्राम बनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट वेन डायग्राम। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपके पास A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमने पहले फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा U माइनस A। इसके आंसर में हमारे पास यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट A में ना हो।
तो वो आपके पास क्या है, ए बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई हमारे पास नहीं है सेट ए में तो वो आंसर में आएगा, एफ हमारे पास सेट ए में नहीं है वो आ जाएगा, आई हमारे पास सेट ए में नहीं है, जे हमारे पास सेट ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा ई एफ आई जे। सेम हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यू माइनस बी, तो आपके पास इसके आंसर में यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट बी में ना हो। ए नहीं है सेट बी में, बी नहीं है, ठीक है, सी डी ई है, एफ बी है तो जी नहीं है, ठीक है, एच नहीं है और आई नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने फाइंड करनी है उसकी इंटरसेक्शन, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, तो हमारे पास आंसर आता है आई। अब ये राइट हैंड साइड की कंप्लीट वेन डायग्राम से पहले मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट समझाती हूँ कि कैसे आपके पास शेडेड होगा। अगेन सेम फिगर वही है क्योंकि हमारा पार्ट सेम है, वैसे ही हमने सारे नंबर लोकेट कर दिए हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट में आया ई एफ आई जे। अब आप देखें ई एफ आई जे आपका जहाँ लिखा हुआ है हमने वही रीजन सिर्फ शेडेड करना है, तो अब आपके पास शेडेड रीजन देखें ये वाला होगा, ई एफ जे हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा बी कंप्लीट शेडेड नहीं हुआ, ठीक है, ये शेडेड हुआ है, और ये बाकी हमारा आई शेडेड होगा। आई मीन ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट। अब आप देखें ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर शेडेड कर दिया है, इसमें ए हमारा ब्लैंक है और ये जो दोनों में कॉमन रीजन था ये हमारा ब्लैंक है, बाकी सारा रीजन हमारा शेडेड हो गया। सेम ऐसे ही हम बी कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया था सी डी ई एफ जे, सी डी और आपके पास क्या था ई एफ जे, तो सी डी हमारे पास ये है, ठीक है, और हमारे पास क्या आया है, ठीक है, और है हमारे पास, सॉरी ये सेट बी हमने देख लिया, इसका आंसर है ए बी जी एच। तो ये जो हमने सी डी शेडेड किया है इसको हम रेज करेंगे, ये तो सेट बी के एलिमेंट थे, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर है ए बी। ए बी हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, देखें सेट ए में लिखा हुआ है, जी एच वो भी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास शेडेड होगा, ये वाला कंप्लीट ए आपके पास शेडेड होगा, ठीक है, ये कंप्लीट ए को हमने शेडेड कर दिया, जो इसका कॉमन रीजन है उसको शेडेड नहीं करना, और फिर ये हमारा आई पूरा शेडेड हो जाएगा। ये देखें ये मैंने बी कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर शेडेड कर दिया। अब अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में नोट करें तो जो कॉमन रीजन है जो शेडेड नहीं हुआ वो ये सी डी वाला है, जो दोनों में अनशेडेड है, ठीक है। अब हमने अपना फाइनल आंसर शेडेड करना है जो कि क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमारा क्या आया था आई, मैथमेटिकली हमने प्रूव किया था आई। अब आप अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में दोनों कॉमन देखें तो कॉमन रीजन कौन सा शेडेड है, आई आपका दोनों में कॉमन शेडेड है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पता चल गया और हमने मैथमेटिकली भी प्रूव करके देख लिया कि आई ही आता है, तो हमारे पास यहाँ शेडेड रीजन आपका ये होगा आई, जो दोनों के इंटरसेक्शन से कॉमन आएगा। तो ये मैंने राइट हैंड साइड के फाइनल आंसर को शेडेड कर दिया है। अब हमने मैथमेटिकली तो प्रूव किया था कि ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आई और ये हमारा आया राइट हैंड साइड का आंसर आई। अब आप वेन डायग्राम में भी चेक करें कि हमारा सेम रीजन शेडेड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के वेन डायग्राम है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के वेन डायग्राम है। तो अब आप देखें वेन डायग्राम में भी हमारा सेम रीजन शेडेड है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड लॉ है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन यहाँ हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके पास आएगी ए इंटरसेक्शन बी, मीन जो दोनों में कॉमन हो, तो अब आप देखें दोनों में कॉमन है सी और डी, ठीक है। फिर हम लेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट जो कि आएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरसेक्शन बी का आंसर जो कि हमारा सी डी आया था उसको लोकेट करके दिखाती हूँ। सी डी हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में हमारा शेडेड रीजन होगा ये वाला, ठीक है। अब हम फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके आंसर में यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ सी और डी है, तो हमारे पास आंसर में ए बी ई एफ जी एच आई जे सब आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको शेडेड कैसे करेंगे, अब आप देखें कि ए बी ई एफ जी एच आई जहाँ जहाँ लिखा हुआ है हम उस सारे रीजन को शेडेड कर देते हैं। तो अब आप देखें ए बी जी एच यहाँ लिखा हुआ है और आई आपका यहाँ है, ठीक है, ई एफ जे आपका यहाँ है, तो मीन सिर्फ सी डी नहीं आया, तो हमारा ये पूरा रीजन शेडेड होगा। देखें सिर्फ हम कॉमन रीजन को छोड़ देंगे जी। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को शेड कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट है, सेट ए और बी है, लेकिन उनका कॉमन रीजन शेडेड नहीं होगा। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया सेम जैसे आपने लास्ट पार्ट में किया था, ई एफ आई जे। सेम हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट जो कि हमने लास्ट पार्ट में किया है वो ये आ गया। अब हमने उन दोनों का लेना है यूनियन, तो आपके पास आता है ए बी ई एफ जी एच आई जे।
ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर, जैसे अभी मैंने आपको अपने फर्स्ट लॉ में एक कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में क्रिएट करके दिखाया था, बिल्कुल यहाँ भी हमारा वैसे ही एक कॉम्प्लीमेंट देखें शेडेड हो गया, सिर्फ ए को छोड़ दिया है, बाकी आपका सारा रीजन इसमें इंक्लूड होगा। सेम हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में हम बी और जो उसका कॉमन रीजन उसे छोड़ देंगे, बाकी सारा रीजन आपका शेडेड होगा। अब हम अपनी वेन डायग्राम की बना रहे हैं राइट हैंड साइड कंप्लीट, जो कि आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, तो अब आपके पास यूनियन में मीन सारा आएगा, तो अब आपके पास देखें क्या होगा शेडेड। यूनियन में अब हम देखें कि सी और डी दोनों में शेडेड नहीं है, तो सी और डी बस इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ बी शेडेड है, यहाँ ए शेडेड है, बाकी यू तो पूरा आपका शेडेड है। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या होगा जी, तो हमारे फाइनल आंसर में पूरा रीजन शेडेड होगा, सिर्फ सी डी आपका ब्लैंक होगा। ये हमारे पास वेन डायग्राम से आ गया इसका राइट हैंड साइड का आंसर। अब आप देख लें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी यही सारा रीजन शेडेड है, मैथमेटिकली तो हमने प्रूव किया है। वेन डायग्राम से भी देख लें कि ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की और ये थी हमारी राइट हैंड साइड में जो फाइनल आंसर था उसकी रिप्रेजेंटेशन, दोनों आपके पास बिल्कुल सेम है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास u इज इक्वल टू दिस एंड a इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमने ये वाले लॉज प्रूव करने हैं। फर्स्ट है आपके पास a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u, सेट u हमें दिया हुआ है, सेट a हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है u माइनस a, तो हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट a को माइनस किया है। इसके आंसर में सेट u के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट a में ना हो, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करेंगे a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 मीन कंप्लीट आपका सेट u आ जाएगा। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड पे सेट u एज इट इज है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, तो हम मेंशन करेंगे हेंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि आपके पास है a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। सेट a हमें दिया हुआ है, हमने लेनी है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वो होती है जो कि आपके पास कॉमन रीजन हो, तो हमारे पास आएगा 1 3 5 अप टू 90। राइट हैंड साइड पे सेट a एज इट इज है, तो आपके पास आ जाएगा हेंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, जो कि है a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल होता है u माइनस a। तो इसमें यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट a में ना हो, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर नहीं है, 2 4 6, ठीक है, 8 ऑनवर्ड आपके पास 18 तक आ जाएंगे। अब हम लेंगे a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें हमारे पास प्राइम नंबर है, इसमें हमारे पास इवन नंबर जा रहे हैं, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन आपके पास आएगी 5। और अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में आपको दिया ही हुआ है 5, तो आपके पास क्या हो गया है, हेंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।